अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद की बंजारा हिल्स में मंगल को एक पुलिस कांस्टेबल पर एक शख्स ने बियर की बोतल से उसके सर पर हमला कर दिया। ये वाकया बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर ओमेगा हॉस्पिटल के करीब पेश आया। मुलजिम की शनाख्त ख्वाजा के तौर पर हुई है। वो टोरी चौकी से बंजारा हिल्स की तरफ जा रहा था। ख्वाजा ने एक कार को टक्कर मार दी और ड्राइवर के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। जब वहाँ पर मौजूद कांस्टेबल श्रीकांत ने मुदाखलत करने की कोशिश की तो ख्वाजा ने पुलिस कांस्टेबल श्रीकांत पर बियर की बोतल से उसके सर पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में पुलिस कांस्टेबल श्रीकांत जख्मी हो गया। इस वाक़े के बाद हमलावर ख्वाजा के खिलाफ मुकदमा कर लिया गया दर्ज। सबराबाद पुलिस ने मंगल को ऐलान किया है कि 357 लावारिस गाड़ियों की नीलामी की जाएगी। ये नीलामी सबराबाद पुलिस एक्ट साल 2004 की दफा 627, हैदराबाद सिटी पुलिस एक्ट की दफा 39, 40 और 41 के मुताबिक की जाएगी। ये लावारिस गाड़ियां मोइनाबाद पुलिस स्टेशन ग्राउंड में रखी गई हैं। एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि अगर किसी भी शख्स को उन गाड़ियों में से किसी के मालिक को कोई एतराज है या कोई भी उन गाड़ियों में दिलचस्पी रखता हो तो वो सबराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने एक दरख्वास्त दायर कर सकते हैं और इत्तला की तारीख से 6 माह के अंदर अपनी गाड़ियों का दावा कर सकते हैं। ऐसा ना करने की सूरत में गैर दावेदार गाड़ियों की खुली अवामी नीलामी की जाएगी। रमज़ान मुबारक के महीने में ट्रैफिक के मसाइल से निपटने के लिए एएसपी निर्मल राजेश मीना ने पुलिस अमले के हमरा सड़कों की दोनों जानिब नाजायज कब्जा करते हुए कारोबार करने वाले अफराद को वहां से मुंतकिल कर दिया। राजेश मीना ने कहा कि राहगीरों को रास्ता चलने मुश्किलात पेश आ रही हैं। ऐसे नाजायज कब्जों के सबब हादसात का भी खदशा है। हमारा मकसद शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी हिफाजत करना है। उन्होंने इंतबाह दिया कि वो सड़क के किनारे कोई कारोबार ना करे जिससे कि रास्ता चलने वालों को भी तकलीफ और कारोबार करने वालों को भी हादसे का खतरा रहता है। राजेश मीना एएसपी ने रास्ते निर्मल के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के मसले का जायजा लेते हुए मसरूफ हैं। उनके हमरा सर्कल इंस्पेक्टर निर्मल, प्रवीण कुमार और दीगर पुलिस मुलाजिमीन शामिल थे। मुत्तहदा ज़िले करीमनगर बीआरएस बल्दियाती इदारों के एमएलसी एल रमना की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएलसी रमना ने ज़िले की पहली ZP चेयरपर्सन दावा बसंता सुरेश के हमरा मीडिया को खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी रियासती हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाया। चंद रोज़ कबल तेलंगाना में गैर मौसमी बारिश और ज़ालाबारी की वजह से किसानों को शदीद नुकसान हुआ। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का कोई रियासती वजीर ना ही दौरा किया, किसानों से मुलाकात की और ना कोई पुरसा दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी अपनी 16 माह के दौरे हुकूमत में किए गए वादों पर असेंबली में बीआरएस पार्टी सवाल पूछने पर बचने की कोशिश और गलत बता रही है। निजामाबाद ईदगाह कमेटी के सदर अब्दुल रहमान बाजारी की सदारत में गुज़िश्ता शब किंग्स पैलेस फंक्शन हॉल वाक़े किला रोड में शहर के मुख्तलिफ फलाही तंजीमों और कमेटियों के ज़िम्मेदारों का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में ईद उल फितर के मौके पर ईदगाहों में चंदा वसूली की तरतीब और अंदरून ईदगाह ट्रैफिक और पार्किंग के इंतजाम पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इजलास में शरीक मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करते हुए अपनी खिदमात पेश की और ईदगाह में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर अपनी खिदमात पेश करने के अज़्म का इजहार किया। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में हैदराबाद रोड पर एक रेस्टोरेंट में जोरदार पुरसरार धमाके के बायस टाउन में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस अभी तक धमाके की वजह मालूम नहीं कर सकी। हॉट बकेट बिरयानी सेंटर में मंगल की सुबह पेश आया। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि होटल का शटर उड़ गया और अंदर रखा फर्नीचर बाहर जा गिरा। चूँकि ये वाक़या सुबह की अवलिन सातों में पेश आया, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाके के बाद आग भड़क उठी और फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मुकामी पुलिस मसरूफ तहकीकात है। एमएलसी एल रमना ने आज जगतियाल में अपनी रिहाइशगाह पर सीएम रिलीफ फंड से मंजूर करदा चेक्स को साबिका जिले परिषद चेयरपर्सन दावा बसंता के हमरा मुस्तहिकीन में तकसीम किए। मुत्तहिदा जिले करीमनगर बल्दियाती इदारे एमएलसी एल रमना ने जगतियाल से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अस्पताल में इलाज करवा कर तिब्बी अखराजात के लिए सीएम रिलीफ फंड में दरख्वास्त गुजारों को मंजूर करदा चेक्स जगतियाल एमएलसी कैंप ऑफिस में तकसीम किए। इस मौके पर टाउन और मंडल के सूदूर और सेक्रेटरीज और दीगर भी मौजूद थे।
जिले गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोधन में मौजूद ब्लड बैंक में खून की किल्लत पाए जाने पर अस्पताल इंतजामिया ने हेल्पिंग हैंड्स नामी तंजीम से खून का अतिया देने की अपील की। अस्पताल इंतजामिया की अपील पर हेल्पिंग हैंड्स के अराकीन प्रामो कुमार, साकित वर्मा, शिवा संदीप, कर्नवीत व दुईगर ने गवर्नमेंट अस्पताल पहुंचकर खून का अतिया दिया। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि बोधन या अताफ अकनाफ के मवाजात में जहाँ कहीं भी किसी को खून की जरूरत पड़ती है तो उनकी तंजीम हेल्पिंग हैंड्स को इत्तला देने की ख्वाहिश की जाती है। कमिश्नर मजलिस बल्दिया कोरोटला की हैसियत से मारुति प्रसाद ने अपने ओहदा जायजा हासिल करने के बाद इंचार्ज हल्का असेंबली कोरोटला कांग्रेस पार्टी से खैर सगाली मुलाकात की और उन्हें पौधा पेश किया। पुलिस कमिश्नर ऑफिस निजामाबाद से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक कमिश्नर पी साई चैतन्य IPS की हिदायत पर एडिशनल DCP टास्क फोर्स पुलिस इंचार्ज श्रीनिवास साहू की क़यादत में इंस्पेक्टर अंजैया और दीगर पुलिस अहदेदारों पर मुश्तमिल एक टीम बावसूख इत्तला पर बोधन के मौजूद सालोरा के इलाके में ताश खेले मसरूफ अफराद को रंगे हाथों पकड़ लिया। इनके मौजूद 1,01,250 रुपये नकद रकम और 9 सेलफोन जब्त करके SHO बोधन रूरल मचंदर रेड्डी के हवाले कर दिया। जिले मंचियाल के चिन्नूर के मशहूर मारूफ साबिक ZPT कोऑप्शन सदर मस्जिद आलमगिरी मोहम्मद फयाजुद्दीन ने मस्जिद आलमगिरी में दावत इफ्तार का एहतमाम किया। इस मौके पर तमाम फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। मोहम्मद फयाजुद्दीन ने कहा, माह रमजान रहमत व बरकतों सआदतों का मुक़द्दस महीना है और अल्लाह के जिक्र से ही सुकून क़ल्ब हासिल होता है। इस मौके पर अलहाज सैयद सादिक अली, मोहम्मद रशीद खान और दूसरे मौजूद थे। जिले जगतियाल में गुज़िश्ता दिनों हुई बारिश की वजह से किसानों की काश्त तबाह हो गई है। हुकूमत से फौरी किसानों को सहारा देने की तेलंगाना रायतू रेखा वेदिका रियासती सदर ने ख्वाहिश का इजहार किया। एलआईडी में साबिक़ रुकन असेंबली सुरेंदर के जन्मदिन के मौके पर BIS कायदीन कारकुनान ने अम्बेडकर चौरास्ते पर केक काट कर मुबारकबादी दी, खुशियां मनाई। इस मौके पर जलेंदर रेड्डी, सतीश कुमार, नरसिमुलू, मोहम्मद इमरान, रामू, बरकतुल्ला खान, श्रवण कुमार, मोहम्मद चांद, मोहम्मद नजीम, धर्मवीर गौर दूसरे मौजूद थे। एलआईडी रुकन असेंबली मदन मोहन राव की गैरमामूली दिलचस्पी से कल्याणी इलाके में NREGS फंड से 5 लाख रुपये और आजमाबाद में 5 लाख रुपए की मंजूरी पर सीसी रोड के तामीराती काम का आगाज हुआ। इस मौके पर मंडल कांग्रेस पार्टी सदर कुरुमा साहिब बाबू, संजीलू, सामिल, श्रीवासलू दूसरे भी मौजूद थे। एडवोकेट के कत्ल पर बार एसोसिएशन ने एहतजाज किया। रंगारेड्डी बार एसोसिएशन के एडवोकेट एरा बापू के कत्ल के वाक़े के खिलाफ एहतजाज करते हुए निजामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से जबरदस्त मुजाहरा किया गया। बार एसोसिएशन के सदर जगन मोहन गौड़ ने कहा, यह एहतजाज बार एसोसिएशन हॉल में एक हंगामी इजलास के दौरान मुनक्किद किया गया। रुकन असेंबली कोरोटला जनाब कुलवा संजय ने रियासती असेंबली में बीड़ी मजदूरों के मसाइल पर, आशा वर्कर्स के मसाइल पर बातचीत करते हुए कहा, रियासत तेलंगाना में ज्यादातर बीड़ी मजदूर हल्का असेंबली कोरोटला में ही रहते हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत से हल्का असेंबली कोरोटला में मजीद बीड़ी मजदूरों को वजीफा देने, आशा वर्कर्स को फौरी तनख्वाहें देने की अपील की। गंभीरापेट मंडल के लिंगनापेट बस स्टैंड के अहाते में हरिहर ऑटो यूनियन के जेर एहतमाम गर्मी के मौसम में मुसाफिर को राहत पहुंचाने के लिए आबदार खाना कायम किया गया और इसका इफ्तिताह सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस L श्रीकांत ने किया। इस मौके पर SI श्रीकांत ने ऑटो यूनियन की समाजी खिदमात को सराहा और कहा, पिछले 18 सालों से मुसलसल मौसम गर्मा के दौरान मुसाफिर की प्यास बुझाने के लिए चिल्ली वंदरा का काम काबिल सताइश है, जो इंसानियत की खिदमत की उम्दा मिसाल है। गंभीरापेट मंडल मरकज से ताल्लुक रखने वाले ए लक्ष्मी जौजा रामुरू की भैंस चंद दिन पहले करंट के झटके से हलाक हो गई थी, जिसके बायस किसान को तकरीबन 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। इसके नुकसान के पेश नजर सेस डायरेक्टर गौरी N नारायण ने किसान की मदद के लिए सेस की जानिब से 40,000 रुपए की माली इमदाद मंजूर करवाई। हल्का असेंबली कोरोटला में वाक़ सरकारी स्कूलों और सरकारी दवाखानों के तरक्याती कामों के अंजाम दही के लिए दरकार फंड जारी करते हुए कामों को जल्द मुकम्मल करने की रुकन असेंबली के संजय ने हुकूमत से अपील की है।
साबिक वज़ीर रुकन असम्बली बालकुंडा प्रशांत रेड्डी ने आज असम्बली में R&B टूरिज्म एंडोमेंट और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के बजट पर बहस के दौरान अपने हल्के इंतखाब से मुतालिक कई मसाइल को ऐवान के सामने पेश किया। प्रशांत रेड्डी ने कहा गल्फ में मौजूद अफराद के मसाइल का जिक्र किया और शुमाली तेलंगाना खासतौर पर बालकुंडा असम्बली इलाके के बेरोजगार नौजवान रोजगार की तलाश में गल्फ ममालिक का रुख करते हैं, वहाँ उन्हें मामूली तनख्वाहों पर लेबर के तौर पर काम करना पड़ता है। हुकूमत इसका हल निकाले। निजामाबाद जिले कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में टाउन कांग्रेस कमेटी के सदर और नोडा चेयरमैन केशव वेणु की सदारत में अर्बन हल्के के जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान प्रोग्राम के इंतजामात के लिए इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें जय बापू जय भीम जय संविधान की रियासती कमेटी के चेयरमैन सदर नशीर उर्दू अकादमी ताहिर बिन हमदान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। MLC कविता ने इस बात का ऐलान किया है कि BIS पार्टी मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा वक्फ तरमीम एक्ट की सख्ती के साथ मुखालिफत करती है। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में मुनक्किदा दावत इफ्तार से खिताब कर रही थी। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर के रूबरू बहुजन लेफ्ट ट्रेड यूनियंस की जानिब से डी वेंकटी की क़यादत में एहतजाज किया गया और मुतालबा किया गया कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए कामों को अंजाम दिया जाए। मदीना मस्जिद ओल्ड सिटी यूथ कॉमेडी की जानिब से दावत इफ्तार और ताम का एहतमाम किया गया। मदीना मस्जिद कॉमेडी के वसी ग्राउंड में ओल्ड सिटी यूथ की जानिब से बड़े पैमाने पर दावत का एहतमाम किया गया, जिसमें मोहम्मद अली शब्बीर के फर्जंद मोहम्मद इलियासद यूथ कांग्रेस साबिक सदर नशीर उर्दू अकादमी मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन मोहम्मद इसाक शेरू मौलवी शेख नूर और दूसरे मौजूद थे। विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में तारीखी यादगारों का सर्वे शुरू कर दिया है ताकि ये मालूम किया जा सके कि शहर में कितनी यादगारें मुगल या मुस्लिम हुक्मरानों से मंसूब हैं और कितनी हिंदू राजाओं की निशानियां हैं। तंजीम का कहना है कि दिल्ली में मुगल हुक्मरानों के मकबरे और यादगारें तो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, मगर हिंदू राजाओं के आसार न होने के बराबर हैं। VHP के एक वफ्द ने दिल्ली में दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं के मकबरे का दौरा किया। तंजीम के कौमी तर्जुमान विनोद बंसल ने कहा कि सर्वे आइंदा दिनों में भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि शहर में मुगल यादगारें तो मौजूद हैं, मगर हजारों साल हुकूमत करने वाले हिंदू राजाओं की निशानियां कहाँ हैं। रेलवे पुलिस ने इतवार की रात एक MMTS ट्रेन में खातून से जिनसी ज्यादती की कोशिश के सिलसिले में एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त जी महेश के तौर पर हुई है, जो मेडचल मलकाजगिरी जिले के गोदावैली गांव का साकिन है। ताहम मुतासरा खातून ने पुलिस की जानिब से दिखाई गई मुश्तबा शख्स की तस्वीर को शिनाख्त करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम को पकड़ने के लिए 4 खुसूसी टीमें तश्कील दी है। पुलिस सिकंदराबाद से मेडचल तक के 28 किलोमीटर के रेलवे रूट पर CCTV फुटेज का जायजा ले रही है। मुतासरा खातून का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से है और वो इस वक्त मेडचल में मुकीम है, जहां वो एक खानगी कंपनी में मुलाजिमत करती है। एक खातून ने अपने आशिक के साथ मिलकर शोहर को कत्ल करने की कोशिश की। ये वाक़या तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के इलाके बुधेरा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बड़े गोपालापुरम से ताल्लुक़ रखने वाला रवि पंचायत सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा है। साल 2021 में उसकी शादी संगारेड्डी की एक लड़की से हुई थी। ताहम शादी से पहले ये लड़की अपनी 10वीं जमात के साथी साई प्रदीप से मोहब्बत करती थी और शादी के बाद भी उन दोनों का ताल्लुक बरकरार रहा। शोहर की मौत के बाद उसकी मुलाजिमत मिलने और आशिक के साथ ज़िंदगी गुजारने का यकीन करते हुए उसने अपने आशिक साई प्रदीप के साथ शोहर रवि के कत्ल की साजिश तैयार की। जब रवि अपनी ड्यूटी खत्म करके मोटरसाइकिल पर वापस आ रहा था तो साई प्रदीप और उसके दोस्त साई किरण ने कार के जरिए उसका ताक़ुब किया और बड़े गोपालापुरम के करीब उसकी बाइक को टक्कर दे दी। ताहम रवि फौरन संभल गया और वहां से फरार होकर बुधेरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए खातून साई प्रदीप और साई किरण को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आम करने में माह रमज़ान की इफ्तार पार्टियों से समाज में बहुत अच्छा पैगाम पहुंचता है। वैसे हमारे इलाकों में गंगा जमनी तहजीब की रिवायत बरसों से चली आ रही है। हमें और भी इसको परवान चढ़ाते हुए एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करना ही इंसानियत है। इन ख्यालात का इजहार जनाब ताहिर बिन हमदान चेयरमैन उर्दू अकादमी रियासत तेलंगाना ने निर्मल में मोहम्मद ज़ीशान अली की जानिब से दी गई इफ्तार पार्टी में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए किया। उन्होंने रोज़ेदारों से मुल्क और रियासत में अमन व सलामती के लिए दुआएं करने की अपील की और कहा कि हमें फ़ख्र
मतलब है कि हमारा उस दीन से ताल्लुक़ है जिसमें रास्ते से पत्थर हटाने पर भी सवाब मिलता है। मैं मोहम्मद ज़ीशान अली और उनके तमाम साथियों को नाम बनाम मुबारकबाद देता हूँ कि शानदार दावत इफ्तार का एहतमाम करते हुए बिला लिहाज मजहब व मिलत अवाम को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। याद रहे कि इस इफ्तार पार्टी में साबिक़ मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर एस वेणुगोपालाचारी, अफसर यूसुफ, हाई कोर्ट एडवोकेट व कोऑर्डिनेटर कांग्रेस पार्टी के अलावा मिली समाजी व सियासी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक थी। सदर जिले कांग्रेस के सी हरिराव, सैयद जलील अजहर, सीनियर सहाफ़ी, स्टाफ रिपोर्टर, रोज़नामा सियासत मोहम्मद अनीस अहमद खान के अलावा दीगर शामिल थे। मोहम्मद जाहिद अली ने तमाम मेहमानों और रोज़दारों का खैर मक़दम किया। तेलंगाना के नागर कर्नूल ज़िले में SLBC टनल में 22 फरवरी को पेश आए हादसे के सिलसिले में जारी इमदादी कार्रवाइयों के 32वें दिन एक और नाश बरामद हुई, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ पेशरफ्त देखी जा रही है। मिट्टी और दीगर मलबे को मिनी हिटाची के जरिए हटाने के दौरान कन्वेयर बेल्ट से तकरीबन 50 मीटर दूर एक नाश दिखाई दी। रेस्क्यू टीमें उस नाश को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता 32 दिनों से जारी इमदादी ऑपरेशन में तकरीबन 700 अफराद मसरूफ़ हैं और अब तक 2 नाशें बरामद हो चुकी है, जबकि मज़ीद 6 अफराद की तलाश के लिए सुरंग में खुदाई का काम जारी है। इस बात की तस्दीक नहीं हुई है कि ये नाश किसकी है। तेलंगाना हुकूमत गरीब आवाम के लिए इंदिरमा मकानात तामीर कर रही है। इस स्कीम में तामीराती मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए खवातीन मिस्त्रियों को भी शामिल किया जा रहा है। ये पहला मौका है कि रियासत में मकानात की तामीर के लिए 41 सेल्फ हेल्प ग्रुप के खवातीन को मुंतखब किया गया है। उन्हें नेशनल अकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग कॉरपोरेशन के तहत खुसूसी तरबियत दी जाएगी। जिला कलेक्टर विजेंद्र बोई ने महबूब नगर मंडल के बंडी मेदीपल्ली में तामीराती मरकज में 6 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस दौरान खवातीन को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए समझाया गया कि किस तरह 5 लाख रुपए के बजट में मियारी घर तामीर किया जा सकता है। निर्मल के सियासी उफुक पर उभरते हुए कांग्रेस के नौजवान हरकती कायद मोहम्मद ज़ीशान अली की जानिब से AI फंक्शन हॉल निर्मल में कल शाम एक शानदार दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी ताहिर बिन हमदान, चेयरमैन उर्दू अकेडमी रियासत तेलंगाना वेणुगोपालाचारी, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर अफसर यूसुफ ज़ाई एडवोकेट हाई कोर्ट व कांग्रेस कोऑर्डिनेटर जिले सदर श्री हरि राव, ए मल्लारेड्डी एडवोकेट, सदर बार काउंसिल निर्मल शुभा किरण एडवोकेट, गवर्नमेंट प्लेडर जी ईश्वर, साबिक़ सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद अनीस अहमद खान, सीनियर कांग्रेस कायद ए गणेश चक्रवर्ती, साबिक़ सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद अलमास खान, जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस मोहम्मद नोमान, नायब सदर जिले कांग्रेस यूथ मोहम्मद उस्मान खान, भीम रेड्डी, चेयरमैन ज़िले कमेटी मार्केट मोहम्मद अतीक अहमद, साबिक़ मामून रुकन जिले परिषद अलहाज अब्दुर्रहमान, मालिक मदीना होटल मोहम्मद रमीज राजा, कांग्रेस यूथ लीडर MA अलीम, साबिक़ नायब सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद वाजिद अहमद खान, साबिक़ नायब सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद जलील अजहर, सीनियर स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत के अलावा मीर मुशक्कर अली NRI व सहाफ़ियों की बड़ी तादाद शरीक थी। इस मौके पर चेयरमैन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान ने कहा कि मोहम्मद ज़ीशान अली की दावत इफ्तार को देखकर बेहद खुशी हो रही है कि आपसी भाईचारगी का ये मंजर निर्मल की तारीख का एक हिस्सा रहे। ऐसी दावतों से एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम हर दिल में जाग उठता है। मैं ज़ीशान अली और उन तमाम नौजवानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस इफ्तार पार्टी को कामयाब बनाने में अहम किरदार निभाया है। साथ ही मुस्लिम भाइयों को मशवरा देता हूँ कि रमज़ान वो महीना है जिसमें दिलों की ज़मीन पर नेकियों की फसल उगती है, लिहाजा कसरत से इबादत में अपने आप को मसरूफ़ कर लें। तमाम मेहमानों का मोहम्मद जाहिद अली ने फ़र्दन शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद के पुराने शहर के दबीरपुरा फ्लाईओवर से एक खातून ने छलांग लगा दी। इत्तलात के मुताबिक खातून की शनाख्त ताहा के तौर पर की गई है और उनका ताल्लुक नागाबौली इलाके से बताया गया है। पुलिस के मुताबिक खातून ने करीब 9:30 बजे के बाद ये इंतहाई इक़दाम किया। इंतहाई इक़दाम की वजह फौरी तौर पर पता नहीं चल सकी। ज़राए से पता चला है कि खातून की हाल ही में शादी हुई थी। पुलिस ने नाश को बगल से पोस्टमार्टम उस्मानी अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और मुख्तलिफ जावियों से तहकीक़ात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को बुलडोजर कार्रवाई के लिए सख्त फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कार्रवाई करने से पहले मुताशिरीन को मुनासिब वक्त देना चाहिए था। इस वाक़े ने अदालत के ज़मीर को झिंझोड़ कर रख दिया। अदालत ने मजलूमीन को राहत देते हुए घरों को फिर से बनाने की मशरूत इजाज़त दी। ये मामला प्रयागराज का है, जहाँ साल 2021 में एक वकील, एक प्रोफेसर और दीगर के घरों को बुलडोज कर दिया गया था। अदालत ने मुताशिरीन को अपने खर्च पर घर बनाने की मशरूत इजाज़त दी, जिसमें कहा गया है कि उन्हें एक हलफनामा देना होगा कि वो वक्त पर अपील करेंगे, ज़मीन पर कोई दावा नहीं करेंगे और किसी तीसरे फरीक को शामिल नहीं करेंगे। अगर उनकी अपील खारिज की जाती है तो उन्हें अपने खर्च पर घर को फिर से तोड़ना होगा।
कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना काबीना को तौसी को मंजूरी दे दी है। इतलात के मुताबिक इस बार 4 नए वज़रा को काबीना में शामिल किया जाएगा, जबकि काबीना में मजीद 6 नए वज़रा को शामिल करने की गुंजाइश है। अगर 6 वज़रा को शामिल किया जाता है तो एक मुस्लिम को मौका फराहम करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही नायब वज़ीर आला और चीफ व्हिप के ओहदों पर भी तकर्रियां मुतवक्के हैं। असेंबली इजलास के अख्ताम के बाद काबीना में तौसी का इम्कान हैं। काबीना में तौसी के फैसले के बाद कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी, जी विवेक, प्रेम सागर और श्रीहरिका इम्कानी वज़ीरा के तौर पर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि पीर की रात वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी, नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी और पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ दिल्ली पहुंचे। वहां उन्होंने एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी के वेणुगोपाल से मुलाकात की। इस इजलास में कांग्रेस की रियासती उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन भी शरीक हुई। तेलंगाना में खिदमत अंजाम देने वाले सहाफ़ियों के लिए एक अहम फैसला के तहत हुकूमत ने उनके एक्रेडिशन कार्ड की मियाद में मजीद 3 माह की तौसी कर दी। इस सिलसिले में महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा ने अहकाम जारी किए। क़ब्ल कार्ड्स की मियाद 30 मार्च साल 2025 को ख़त्म होने वाली थी, लेकिन हुकूमत ने उसकी मियाद में 30 जून साल 2025 तक तौसी का फैसला किया। काबिल ज़िक्र बात यह है कि यह चौथी मरतबा है कि हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों के एक्रेडिशन कार्ड्स की मियाद में तौसी की गई है। इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद मजालिस मकामी MLC नशिस्त के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। हैदराबाद मजालिस मकामी MLC MS पर भाकराव की मियाद 1 मई को ख़त्म हो रही है। इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक 28 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके साथ ही पर्चेजात नामजदगी के अदखाल का आगाज़ होगा। पर्चेजात नामजदगी 4 अप्रैल तक दाखिल की जा सकती है। जाँच 7 अप्रैल को होगी और 9 अप्रैल तक नाम वापस लेने की गुंजाइश रहेगी। रायदही 23 अप्रैल को सुबह 8 ता शाम 4 बजे तक होगी, जबकि वोटों की गिनती 25 अप्रैल को होगी और नतीजे का ऐलान किया जाएगा। इसी तरह इंतखाबी अमल 29 अप्रैल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मरकज़ की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल साल 2024 की पार्लियामेंट में मंजूरी की सूरत में कर्नाटक की तरह तेलंगाना हुकूमत रियासत में मज़कूरा कानून पर अमल न करने का फैसला कर सकती है। नलगुंडा के कोदाड़ असेंबली हल्के में मस्जिद कौसर में मुनक़िदा दावत इफ्तार में शिरकत के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने वादे किया है कि कर्नाटक हुकूमत ने वक्फ तरमीमी बिल साल 2024 पर रियासत में अमल न करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामेंट में अक्सरियत की बुनियाद पर बिल को मंजूरी दी जाती है तो तेलंगाना हुकूमत भी कर्नाटक की तरह फैसला करेगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वो इस सिलसिले में वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी से नुमाइंदगी करेंगे और वक्फ तरमीमी बिल के बारे में मुसलमानों के जज्बात से वाकिफ करवाएंगे। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।